प्यारे बच्चों, आज विज्ञान विषय कक्षा 8 का दूसरा पाठ सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु करते हुए हम अगला टॉपिक कर रहे हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। प्यारे बच्चों, आपने कक्षा 6 और 7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है, जो ल्यूग्यूमिनस पौधों दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। स्मरण कीजिए, राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथियों में रहते हैं। राइजोबियम क्या है? जीवाणु है। और वो ल्यूग्यूमिनस पौधे जो दलहन वाले पौधे हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं, उनकी जड़ों में गांठें होती हैं जिनको हम बोलते हैं ग्रंथियाँ। उन ग्रंथियों में ये राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। कौन से पौधे? जैसे सेम और मटर, ऐसे पौधों की जड़ों में राइजोबियम पाए जाते हैं और इस संबंध को हम एक सहजीवी संबंध कहते हैं। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। आइए इसके विषय में अगले भाग में समझते हैं। नाइट्रोजन चक्र। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है, जो प्रोटीन, पर्णहरित, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर रहने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं, जैसा कि चित्र 2.10 में दिखाया गया है। पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं जो पौधों द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर बनी रहती है। यह आप देख पा रहे हैं नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र में ये जो आप चित्र देख रहे हैं कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन किस प्रकार से पौधों द्वारा प्रयोग की जाती है। उसको प्रयोग करने के लिए नील हरित शैवाल या राइजोबियम जैसे जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं और पौधे उसका प्रयोग कर पाते हैं। पौधों से वह प्राणियों में आ जाती है, क्योंकि
जो जीवाणु है उन्होंने पौधों को दिया और पौधों ने प्राणियों को दिया, और प्राणी मर जाता है तो वह गल सड़ जाता है या नष्ट हो जाता है, तो पुनः नाइट्रोजन वायु में या वातावरण में चली जाती है। इस प्रकार से यह आप देख पा रहे हैं कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है और मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में वह विद्यमान रहती है। पौधे उसका अवशोषण कर देते हैं और जंतुओं द्वारा पौधों को खाने से वह कहाँ चली जाती है, जंतुओं में। वहाँ से उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु के द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट पुनः मिट्टी में या नाइट्रोजन यौगिक के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, और कई बार वहीं से ही जो जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन हो जाता है और वह पुनः वायुमंडलीय नाइट्रोजन में चली जाती है। तो इस प्रकार से जो ये नाइट्रोजन साइकिल है, ये भी आपको नाइट्रोजन चक्र या नाइट्रोजन साइकिल आपको समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार से यह पाठ हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद अगला पाठ लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।